देखो भाई, कूलॉम का नियम, हेडिंग लगा कूलॉम का नियम। कूलॉम साहब ने जब आवेशों पर काम करने के लिए उत्सुक हुए तो सबसे पहले ये दो बिंदु आवेश लिए। कूलॉम ने क्या किया? दो बिंदु आवेश, बात समझना, ये कूलॉम साहब दो बिंदु लिए और इन दोनों बिंदुओं पर आवेश रखे। क्या रखे? आवेश रखे। मान लिया कि पहले बिंदु पर आवेश Q1 था और दूसरे बिंदु पर आवेश, और ये दोनों फिक्स बिंदु है, ना तो इसको घटा सकते हैं ना ही इसको, एकदम बिल्कुल स्थिर बिंदु है। इन्होंने कहा दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला बल, दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला बल, बात ध्यान से समझना, क्या बोले? दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के क्या होता है भाई? अनुक्रमानुपाती। मतलब बल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। क्लियर है? तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के, ये जो दो बिंदु आवेश है भैया, इनके बीच के दूरी के वर्ग, मान लिया इनके बीच की दूरी क्या है भाई? R। इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब अगर आप बल बढ़ा दोगे तो दूरी क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी। बराबर? कूलॉम ने अपने नियम में बोला, उन्होंने क्या बोला कि दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिणामों, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ में? अच्छा, इसको आप एक तरह से और बोल सकते हो, ये तो पहले आप यह कह सकते हो कि किन्हीं स्थिर दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, मतलब तो ये जो कूलॉम ने काम किया, ये दो प्रकार के बल पर काम, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों पर काम किया। यही तो एक डिसिमिलरिटी है कूलॉम में और न्यूटन में। इन्होंने जब बल के संदर्भ में काम किया तो इन्होंने कहा कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? बोलो, आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इनके बीच के दूरी के वर्ग के।
क्लियर है? इसको अब हम लोग डिराइव करें, इसका डेरिवेशन करें। तो मैं मान लिया इन दोनों को। अब यहां से हम F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, और आपको मालूम है कि हम लोग जब ये हटाते हैं तो क्या रखते हैं भाई, एक कांस्टेंट लगा के यहाँ पर F बराबर K Q1 Q2 अपॉन, जहां पर K का मान क्या होता है भाई, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इस K का मान उठा के रख देते हैं तो क्या मिल गया भाई, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलाम का बल के संदर्भ में सूत्र था। देख, मैं यहां से अगर वैल्यू पुटअप करना चाहूँ, मान लो कि मैं यहां से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना चाहूँ, तो कैसे निकालूंगा, क्या होता है? तो एक एक मान पर हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे, एक एक वैल्यू। यहाँ से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पहले निकालें, होता क्या है, तो ये K बराबर 1/4 पाई 1/4 गुणे पाई का मान रख लो भाई 3.14 और गुणे एप्सिलॉन नॉट का मान याद रखना, एप्सिलॉन नॉट का मान होता 8.854 गुणे 10 घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर R स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक पर वैल्यू पुटअप कर 8.854 गुणे 10 घाते -12। इसको जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा, हल करेंगे तो आ जाएगा 8.9875 गुणे 10 की घाते 9। ये आ जाएगा हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब ये वैल्यू, अब यहाँ पर देखो ये 8.9 है ना, 5 से बड़ा है ना, इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे रखो राउंड फिगर करके, तो ये 9.0 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति। कोई दिक्कत? यही वैल्यू उठा के कहां पर हम पुटअप कर दो, तो क्या मिल गया भाई, F बराबर 9 गुणे 10 घाते 9 Q1 Q2 अपॉन एक फार्मूला ये मिल गया। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, बताओ कोई दिक्कत हो तो बताओ। किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कि कोई दो बिंदु आवेश, पहले वाले पर Q1 आवेश, दूसरे वाले पर, ये दोनों बिंदु आवेश के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती जो बल होता है, और जो इनके बीच की दूरी होती है, इस बल के क्या होती है, व्युत्क्रमण। मतलब आप बल बढ़ाओगे आवेश बढ़ जाएगा, बल बढ़ाओगे दूरी कम हो जाएगी। देख, हमने इन दोनों रिलेशन से ये सारे निकाले। K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इन मानों से हमने K का मान निकाल लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमने निकाल लिया। सॉरी, यहाँ पर लिखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
1 के बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 के बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना, नोट कर लो इसको। और आगे एक लाइन अगर इसमें हम ये रखा है, हमने कहा कि यदि दोनों आवेशों के बीच, ये जो दोनों आवेश है, अगर इन आवेशों के बीच में निर्वात और वायु की अतिरिक्त, क्योंकि कूलाम साहब के कुछ नियम है, कुछ सीमा है, मैं बताऊंगा अभी कि इनका जो नियम सबसे खूबसूरती से काम करता है, किन किन चीजों पर करता है, अभी मैं बातें करूंगा उसको। हमने कहा कि वायु और निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम ले लो। माध्यम मैंने क्या ले लिया, K बराबर 1 के बटा 4 पाई एप्सिलॉन, जहां पर एप्सिलॉन क्या, निरपेक्ष विद्युत स्थिरता है। ठीक, मैंने एक वैल्यू पुट अप किया, ये जो एप्सिलॉन का मान था मैंने रिलेशन नंबर 3 में क्या किया, रख दिया। जैसे ही रखा क्या मिला, 1 के बटा 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 होगा। किंतु मैंने एप्सिलॉन बराबर जो एप्सिलॉन नॉट इनटू की, जहां पर K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, मैंने अब इसके जगह ये वाला वैल्यू पुट कर दिया। इसके जगह हमने क्या रख दिया भाई, एप्सिलॉन नॉट इनटू, तो हमें एक नया, क्लियर, कोई दिक्कत? अगर मैं इसका सीजीएस पद्धति में मापन करूं, किस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में अगर मैं इसका मापन करूं, तो सीजीएस पद्धति में ये थोड़ा सा बिठा देना, सीजीएस पद्धति में सीजीएस पद्धति में यदि आवेशों का माध्यम निर्वात और वायु हो, तो अगर आवेश का माध्यम क्या हो भाई, दोनों आवेशों के बीच का जो माध्यम है वह क्या हो, निर्वात और वायु, निर्वात या वायु हो, तो वहां पर K बराबर क्या हो जाएगा। अब आप उठा के यहीं पर रखो समीकरण 3 में, देखो समीकरण 3 में K का मान रखने पर, तो यह बराबर क्या हो गया भाई, 1/, यह बराबर है K Q1 Q2 अपान, यह बराबर अगर हम 1 रख दे तो क्या मिलेगा भाई, Q1 Q2 अपान, सीजीएस पद्धति में ये इसका वैल्यू बराबर। ये तो कौन सा कंडीशन था, मैंने कहा यदि क्या हो जाए भाई, यदि आवेशों के बीच का जो माध्यम है, आवेशों के बीच का माध्यम निर्वात या वायु हो तो के बराबर। अगला मैं स्पेशल कंडीशन लगा, मैं कहूं कि यदि दोनों आवेशों के बीच, यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु, निर्वात या वायु के स्थान पर के परावैद्युतांक का माध्यम हो, परावैद्युतांक का माध्यम हो तो, के परावैद्युतांक का माध्यम हो तो यह बराबर क्या हो जाएगा, 1 के बटा K Q1 Q2 अपान, ठीक,
क्या होना चाहिए भाई, कम से कम 2 बिंदु आवेश, कम से कम 2 बिंदु आवेश। मतलब यह नियम बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। यह नियम बिंदु आवेशों के लिए सत्य। पहला। दूसरा, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य। आवेश अगर गतिशील है उसके लिए यह काम नहीं करेगा, आवेश को स्थिर रहना चाहिए। दूसरा नियम, यह नियम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है भाई, स्थिर आवेशों के लिए ही करेक्ट है। अगर वह आवेश गति की अवस्था में है, मोशन की अवस्था में है, तो वहां पर यह नियम काम नहीं करेगा। मतलब दूसरी बात यह है कि यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, आवेशों के लिए सत्य है। गतिशील आवेशों के लिए है, आवेशों के लिए। और तीसरी जो इसकी इम्पोर्टेंट है कि जो बिंदु आवेश हैं उनके बीच की जो दूरी है, उनके बीच की जो वो 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा चाहे कितना हो चलेगा, लेकिन अगर इससे कम है तो भी यह नियम काम बढ़िया से ठीक। और ये जो स्थिर यह नियम केवल स्थिर आवेश। एक और है कि इनका जो नियम है, सबसे खूबसूरत जो गुलाम साहब का नियम काम करता है वह वायु और निर्वात में बहुत टॉप काम करता है। इसमें भाई वायु एवं निर्वात में, बात समझ में? ये सारे नियम है, एक सीमा है कि ये सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए ही करेक्ट है। गुलाम साहब का नियम स्थिर आवेशों पर होता है, जो आवेश मोशन की अवस्था में उस पर काम। वायु एवं निर्वात में बहुत बढ़िया काम करता है। और जो आवेशों के बीच की दूरी है 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा जितना होगा उतना बढ़िया, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह इसकी लिमिट। ध्यान से बात समझिए। अभी हम लोग पीछे कूलाम का नियम पढ़ के आए। F बराबर 9×10⁻9 Q1 Q2/R² इतना न्यूटन था, यही पढ़े। यदि मैं मान लूं कि Q1 बराबर Q2 बराबर Q हो जाए, फिर मैं ये मान लूं कि Q1 बराबर Q2 एक किसके बराबर हो जाए भाई, Q के बराबर हो जाए, और इनके बीच की जो दूरी है वह 1 मीटर के बराबर हो जाए, तो लगने वाला बल क्या है? तो यहाँ पर रख दे, तो यह बराबर 9×10⁻9 Q बटा क्या हो गया, ये देखोगे अभी एक ऐसे Q1 बराबर Q2 बराबर पहले 1 कूलाम। क्या मान ले कि आवेश क्या होता है 1 कूलाम के बराबर हो जाए, तो लगने वाला बल क्या होगा 9×10⁻9 1×1 बटा, तो यहाँ पर बल क्या हो गया भाई 9×10 बराबर हो गया। बोलो, अगर मैं मान लिया कि Q1 बराबर Q2 एक क्या हो जाए 1 कूलाम के बराबर हो जाए, और इनके बीच की दूरी 1 मीटर की क्या हो जाए बराबर हो जाए, तो लगने वाला बल क्या होगा 9×10⁻9 की क्या हो जाएगा
बराबर हो जाएगा। मैं अगला कंडीशन अप्लाई कर दूं कि यदि Q1 बराबर Q2 बराबर ये हो जाए Q और इनके बीच की दूरी R बराबर क्या हो जाए 1 मीटर के बराबर हो जाए, तो फार्मूला पे आ जाएंगे F बराबर 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे Q अपान हो जाएगा। F बराबर देखो क्या आया भाई 9 गुणे 10 घाते 9 आया है बराबर 9 गुणे 10 घाते 9 और गुणे Q का क्या हो गया भाई स्क्वायर हो गया। हाँ तो अब देखो इसको लिख ले 9 गुणे 10 घाते 9 Q स्क्वायर बराबर 9 गुणे 10 घाते 9 हो जाएगा। हाँ अगर यहाँ से इसको हम क्या करें काट दे कोई दिक्कत, तो यहाँ पर Q स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1 हो गया। हाँ तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा भाई प्लस माइनस 1 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एकांक आवेश के कंडीशन में अगर हम कुछ टेस्ट अप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा भाई Q बराबर प्लस माइनस, तो हम क्या कर सकते हैं कि अतः यदि समान परिणाम के यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो स्थित होते पर एक दूसरे को 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश एकांक आवेश कहलाता है।